नेतन्याहू के अमेरिका के दौरे से चंद रोज पहले ही सदर ट्रंप ने अपनी सख्त धमकियों के बरक्स ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयां अचानक रोक दी। हालांकि खबरें ये सामने आ रही थी कि ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में B-2 बमबार तैयारों के जरिए ईरान में बड़े हमलों का हुक्म दे सकते हैं और ट्रंप खुद भी इसी बात का इशारा दे रहे थे। मगर अब यह खबर सामने आ रही है कि ट्रंप के इस फैसले में अमेरिकी नायब सदर JD वेंस, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ एक सोर्स और एक अमेरिकी ओहदेदार का कहना है कि अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने जुमे को व्हाइट हाउस में होने वाले इजलास के दौरान सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग मजीद बढ़ाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और फिर जुमे की रात अमेरिका ने ईरान पर तकरीबन 2 हफ्तों तक मुसलसल रात के वक्त होने वाली बमबारी के बाद अपनी फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ बज़ाहिर रोक दीं। सोर्सेज के मुताबिक जनरल डैन केन ने ख़ास तौर पर अमरीकी गोला बारूद के ज़खायर और जंग बढ़ाने के दीगर मुमकिना मनफी नताइज पर तशवीश का इजहार किया। एक सोर्स ने बताया कि जनरल डैन केन ने ट्रंप से कहा कि अमरीकी फ़ौज उनके सामने मौजूद तमाम ऑप्शंस पर कामयाबी से अमल कर सकती है, लेकिन जनरल डैन केन ने साथ ही इन ऑप्शंस के मुमकिना नताइज से ट्रंप को खबरदार भी कर दिया। दोनों सोर्सेज के मुताबिक गोला बारूद के ज़खायर से मुताल्लिक तशवीश उन कई निकात में से एक थी जो ट्रंप के सामने रखे गए थे। मामले से वाकिफ एक शख्स ने बताया कि अगर अमेरिका दोबारा बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देता है तो ईरान में बड़ी तादाद में आम शहरियों की अमवात पर भी इजलास में बात की गई। मामले से वाकिफ एक सोर्स के मुताबिक जुमे के इजलास में ये खदशात भी सामने आए कि जंग बढ़ने की सूरत में बड़े पैमाने पर मुहाजिरीन का बहरान पैदा हो सकता है। इसी तरह ईरान खलीजी ममालिक के एनर्जी एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर जवाबी हमले कर सकता है। पूरे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। इजलास के दौरान ट्रंप के बेशतर मुशीरों का कहना था कि अगर सदर ट्रंप बड़े हमले का हुक्म देना चाहते हैं तो अमेरिका इंतहाई तबाहकुन अंदाज में ऐसा कर सकता है, लेकिन ट्रंप को इसके बाद सामने आने वाले दूसरे और तीसरे दर्जे के मुमकिना नताइज पर भी गौर करना चाहिए। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि अमरीकी गोला बारूद के ज़खायर से मुताल्लिक तशवीश या जंग के मजीद फैलने के खदशात ही वो बुनियादी वजूहात थीं जिनकी वजह से अमरीका ने हमले रोक दिए या ये वक्फा आइंदा भी जारी रहेगा। जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में इस हवाले से लिखा है कि 2 अमरीकी सोर्सेज के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज के आला तरीन कमांडर यानी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के इतराफ जारी बमबारी रोकने की सिफारिश की है, क्योंकि उनके मुताबिक ये अपने मौसर होने की आखिरी हद तक पहुंच चुकी है। इस सिफारिश की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि एडमिरल ब्रेट कूपर और दीगर मुशीरों की राय ने जुम्मे को सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले आर्जी तौर पर रोकने के फैसले में अहम किरदार अदा किया। सोर्सेज के मुताबिक ये इस बात का एतराफ़ था कि सदर ट्रंप के फौजी और सिविलियन मुशीर इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि फौजी कार्रवाई खुसूसन फिजाई बमबारी के जरिए हासिल किए जाने वाले नताइज की भी एक हद होती है। सोर्सेज के मुताबिक जुम्मे के इस इजलास से पहले ट्रंप बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने की तरफ माइल थे, लेकिन जुमेरात की शाम उनकी सोच बदलना शुरू हो गई और जुमे को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बमबारी रोकने का फैसला हतमी शक्ल इख्तियार कर गया। सोर्सेज ने मजीद बताया कि हफ्ते के आगाज में ही एडमिरल ब्रेट कूपर ने पेंटागन, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और व्हाइट हाउस को आइंदा की हिकमत अमली के बारे में अपनी सिफारिशात पेश कर दी थी। उन्होंने जोर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब 2 हफ्तों की बमबारी ने जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की सलाहियत को नुमाया तौर पर कमज़ोर कर दिया है। एडमिरल ब्रेट कूपर ने यह भी बताया कि बमबारी के लिए मुकर्रर किए गए ज़्यादातर अहदाफ पहले ही निशाना बनाए जा चुके हैं। उनके मुताबिक अगला मुमकिना कदम यह हो सकता है कि अमेरिका दोबारा बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे ताकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान तय किए गए बाकी 20% अहदाफ को भी निशाना बनाया जा सके जिन पर अब तक हमला नहीं किया गया। ताहम सोर्सेज के मुताबिक एडमिरल ब्रेट कूपर ने वाज़ेह किया कि अगर बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं किया जाता तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों की तरह की बमबारी जारी रखने का कोई फायदा ही नहीं है।